नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय अमन पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30 अप्रैल और 1 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किस देश ने पोलैंड और बुल्गारिया को रूबल में भुगतान करने में विफलता के कारण गैसों की आपूर्ति रोक दी है। किस देश ने पोलैंड और बुल्गारिया को रूबल में भुगतान करने में विफलता के कारण गैसों की आपूर्ति रोक दी है? तो ऐसा कौन किया है? रूस ने। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। वहाँ का करेंसी क्या है? रूबल। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं? तो ये मालदीव के साथ ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के उद्देश्य से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस देश ने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऐसा करने वाला है इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया ने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एक कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम राज्य में एक कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की ग्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो ये चिनाब नदी पर हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी फ्लाइट स्वदेशी नेविगेशन वायुयान संचालन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइंस बन गई है? तो ये बन गई है इंडिगो। चलिए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? कृष्णन रामानुजम। कृष्णन रामानुजम जो है वो नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है सांबा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। इस योजना के अंतर्गत हर परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। चलिए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 12वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विश्व व्यापार संगठन के 12वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन जो है ये जिनीवा स्विट्जरलैंड में किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के नवीनतम संस्करण में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की वृद्धि से संबंधित अपने पूर्वानुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 8.2% कर दिया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अब जो है मैं डिस्कस करूँगा 1 मई का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए 1 मई का करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि DACE योजना कहाँ शुरू की गई है? तो DACE योजना जो है ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। वहीं बात की जाए उत्तर प्रदेश के CM की, तो वहाँ के CM हैं योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय छात्रों को भारतीय दबाव के बाद वापस लौटने और अपनी पढ़ाई पूरी करने की अनुमति दी है? तो ऐसा चीन ने किया है। चीन ने भारतीय छात्रों को भारतीय दबाव के बाद वापस लौटने और पढ़ाई पूरी करने की अनुमति दी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वो सिप्ला लिमिटेड ने जीता है। सिप्ला लिमिटेड ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से प्रेरित ओलंपिक सिटी योजना किस हवाई अड्डे के आसपास बनाई गई है? तो न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से प्रेरित ओलंपिक सिटी की योजना जो है वह नोएडा हवाई अड्डे के पास बनाई गई है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस ने हाल ही में नई दिल्ली में अभिनव कृषि पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया है? तो नई दिल्ली में अभिनव कृषि पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन जो है वह नीति आयोग ने किया है। नीति आयोग के बारे में अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने राज्यपाल की शक्ति लेने के लिए 2 विधेयक पारित किए हैं? यानी 2 विधेयक पारित किया है। हाल ही में किस राज्य ने राज्यपाल की शक्ति लेने के लिए 2 विधेयक पारित किया है? तो ऐसा किया है तमिलनाडु ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 21वें
WCOA 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 21वें WCOA 2022 की मेजबानी जो है वो अपना देश भारत करेगा। ठीक है। और अभी IPL जो चल रहा है, टाटा IPL, उसका भी आयोजन कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि किस देश की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 2025 तक पृथ्वी की ओर बढ़ रहे क्षुद्र ग्रह को ट्रैक करने और उन पर हमला करने की योजना बनाई है? तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ऐसा किया है? 2025 तक पृथ्वी की ओर बढ़ रहे क्षुद्र ग्रह को ट्रैक करने और उन पर हमला करने की योजना बनाई है। तो चीन ने। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार फॉरेक्स उल्लंघन को लेकर किस स्मार्टफोन कंपनी की 5,551 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है? तो Xiaomi जो कंपनी है, उस Xiaomi कंपनी फॉरेक्स उल्लंघन को लेकर इस स्मार्ट कंपनी की 5,551 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि आज का आखिरी प्रश्न होगा। तो लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में PM मोदी ने किस शहर में सेमीक्रॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में PM मोदी ने बेंगलुरु शहर में सेमीक्रॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। बेंगलुरु की बात की जाए तो बेंगलुरु के CM कौन है? अभी बसवराज बोम्मई हैं। और बेंगलुरु जो है ये यहाँ के, चलिए, तो ये आज का लास्ट प्रश्न था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं, अभी और भी क्वेश्चन है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सूरत में ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का उद्घाटन किया है? तो सूरत में ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस जो है ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के एक प्रस्ताव प्रणाली को सुरक्षा समाज फोरम पर विश्व शिखर सम्मेलन WSIS पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो मेघालय को। ठीक है। मेघालय को सुरक्षा समाज फोरम पर विश्व शिखर सम्मेलन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है मेघालय राज्य को। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन था वो। और अब क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी आज का क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्वेश्चन है कि इमैनुअल मैक्रोन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? और इमैनुअल मैक्रोन जो है इसको लगातार दूसरी बार इस देश के राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया है। तो आपको इसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन है A कनाडा, B मैक्सिको, C जर्मनी या D फ्रांस। तो दोस्तों मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।